सुल्तान सिंह, अगर नाच देखने आए हो तो बैठ जाओ, और अगर किसी गलत इरादे से आए हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ, क्योंकि हम अपनी इस हसीन हवेली को तुम्हारे गंदे खून के छींटों से दागदार नहीं करना चाहते। पैरों में लकवा मार गया है तो चुपचाप बैठ कर अपनी तबाही का तमाशा देख, नहीं तो फिर अदब से खड़ा हो जा। सुल्तान सिंह, अगर कोई तुम्हारा असली बाप है और तुम उसकी जायज औलाद हो तो हमें अपनी इस जगह से खड़ा करके दिखाओ। मैं तो अपने बाप की असली औलाद हूं, मगर तेरे बारे में सुना है कि जिस दिन तेरी मां इस घर में ब्याह रचा कर आई थी तो पहले से ही तू उसके पेट में मौजूद था। सुल्तान सिंह! देखा ठाकुर, मेरी एक छोटी सी बात ने तुझे कैसा खड़े होने पर मजबूर कर दिया। तूने मुझे झूठी गाली देकर खड़ा किया है, अब मैं तेरे सीने में असली गोलियों की बौछार करवाकर तुझे हमेशा के लिए लेटने पर मजबूर कर दूंगा। कल्लू, रामू, जगो! नहीं ठाकुर नहीं, तेरे सारे आदमी अब मेरे आदमियों के निशाने पे हैं। देख, ठाकुर, हम नर्क जाने से पहले नर्क की आग को काबू में करने का बंदोबस्त कर लेते हैं। ठाकुर, अब तेरी सारी ताकत मेरी मुट्ठी में है। अब बता कि वो सारे बही खाते कहां पर है जिन पर अंगूठा लगवा के तूने गरीब किसानों को गुलाम बनाकर रखा है। बोल। वो बही खाते जहां रखे हैं वहां तू तो क्या, तेरे फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। बता, नहीं तो तू ऊपर पहुंच जाएगा। बता। सरदार, पुलिस। ठीक है ठाकुर, ठीक है, बही खाते कभी और वसूल कर लूंगा। चल पुतले, तुझे घर छोड़ दो। छोड़ दे मुझे, मैं एक डाकू के साथ कभी नहीं जाऊंगी। यहाँ पर रहेगी तो ये बाप बेटे तुझे नोच कर खा जाएंगे। चल चल। कहाँ सुल्तान सिंह? पिछवाड़े गए। जाओ देखो। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। बच गया साला, लेकिन देखता हूं हरनाम चौधरी से कितने दिनों तक बच सकता है। लेकिन तूने यहां आते आते इतनी देर क्यों कर दी? मैं दावे से कहता हूं पिताजी कि आते आते जरूर कहीं कवाली सुनने रुक गया होगा। छोटे ठाकुर ठीक कहते हैं, मैं यहां आते आते कवाली सुनने के लिए रुक गया था। वाह क्या कवाली थी, वाह वाह वाह। हमें तो लूट लिया मिलकर हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। मरवाएगा, तेरा ये कव्वाली सुनने का शौक तुझे एक दिन जरूर मरवाएगा। देखा जाएगा, मगर पहले तो यह देखना है कि सुल्तान सिंह पुतली बाई को उठाकर क्यों ले गया। मैं कहती छोड़ दे मुझे, नहीं चाहिए मुझे तेरा एहसान, नफरत करती हूँ मैं डाकुओं से। चुपचाप बैठे रहे, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। शेर सिंह, निकाल गोली। अब इसकी मरहम पट्टी कर दो, फिर मैं इसे इसकी मां के पास छोड़ाऊंगा। ले माई, संभाल अपनी अमानत। मैंने जो वचन दिया था उसे पूरा किया, चलता हूं। चलो।
बताओ पुतली, पहले मेरे सवालों का जवाब दे। पूछ। सुल्तान तुझे उठाकर कहाँ ले गया था? अपने ठिकाने पर। कहाँ उसका ठिकाना? वो मुझे अपने ठिकाने पर आंखों पे पट्टी बांधकर ले गया था और उसके ठिकाने से निकलते ही मैंने अपनी आंखों से पट्टी निकालकर फेंक दी थी। हाँ? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर पुतली। जरूर तुम्हारा और उसका कोई पुराना संबंध है। उसका मेरा कोई संबंध नहीं तो है। फिर क्यों लेकर गया था? अरे जब ठाकुर का बेटा मेरी बेटी को उठाकर ले गया था तब तू कहा था। अब जब मेरी बेटी सही सलामत घर आ गई है तब तू आया जले पे नमक छिड़कने। हाँ? ज्यादा बकवास मत कर बुढ़िया, वरना नमक के साथ साथ मिर्च भी छिड़कूंगा। पुतली एक बात सुन ले, जिस दिन ये साबित हो जाएगा कि तेरा सुल्तान के साथ कोई संबंध है तो तू जेल के सलाखों के पीछे होगी, समझे? हाँ, बड़ा आया जेल की सलाखों के पीछे भेजने वाला। सरपंच, फसल की बुआई का टाइम भी नजदीक आ गया है। हाँ हाँ, क्यों रे सरपंच, तूने हमरे साथ घात का है क्या? बोल। नहीं। जेल जाते वक्त हम बोल गए ना कि तू अपने गांव वालों से पैसा लेकर हमरे और हमरे साथियों के लिए अफीम, गांजा और शराब भेजेगा, फिर काहे नहीं भेजा? तुम्हारे जाने के बाद हम गांव वाले बुरी तरह से बाढ़ और सूखे की चपेट में आ गए थे। चुप! अब तुम ही बताओ, जो खुद कंगाल हो वो ये सब तुम्हें कैसे देगा? रामजादे, तुम लोगन महाकाल से झूठ बोलत हो। हाँ? हाँ? मत मारो मेरे बापू को, मत मारो। छोड़ दिया। जा, तेरे बापू को मैंने छोड़ दिया मगर तुझे मैंने पकड़ लिया। छोड़ दे मेरी बेटी को मत लेके जा महाकाल, छोड़ दे। मुझे बचा लो सुल्तान। सुल्तान आओ, तो दर्द भरी आवाज ने अपने हमदर्द को यहाँ बुला ही लिया। हमदर्द वही होता है जिसके दिल में दर्द होता है, और जिसके दिल में दर्द होता है वही असली मर्द होता है। सिर्फ बंदूक चलाने से और घोड़े दौड़ाने से मर्द नहीं बन जाता। तेरे जैसा मर्द ही कुत्ते की औलाद कहलाता है, क्योंकि कुत्ता भी माँ बहन की तमीज नहीं जानता है। तू आज कुछ भी बोल सकता है क्योंकि तेरे साथ फौज है और मैं हूँ अकेला। ये तो वही मिसाल हुई भाई कि दो हिजड़ों ने मिलकर एक आदमी को मारा। एक भया चांद, तुझा बन गया तारा। अबे तू मर्द है ना तो अकेला अकेला लड़। सोचा था मेरी कुंगली तेरी मौत का कारण बन जाएगी, मगर लगता है कि मरने से पहले तुझे अपनी हड्डियां तोड़वाने का बहुत शौक है, और तेरा ये शौक मैं पेट भर के पूरा करूंगा। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। देख, अब मैं बिल्कुल निहत्था हूं।